हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक डिस्काउंट चल रहा था, जिस पर आज हमारा पार्ट 4 है और हम पहले ही 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आज हमारा डिस्काउंट पर पार्ट 4 है, जिसमें हम देखेंगे मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। चलिए इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। और उसके लिए मैं पहले आपको कुछ चीज़ें इसमें बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस दे रखा है या 100 रुपये हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया इसका। उसने बोला 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, कोई चीज़ क्या थी, 100 रुपये की बनी थी, लेकिन उसने क्या करा, उस पर 125 रुपये का प्रिंट क्या कर दिया, छाप दिया। उसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस। अभी वो चीज़ कितने की बेच रहा है, 125 का। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है, 10% की छूट देता है या डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। इस पर क्या देगा, 10% की डिस्काउंट। क्या दे रखा है यहाँ पर, 10%। तो मैं अगर पॉइंट 1 के बाद लगा दूंगा तो वो चीज़ कितने की, मैं इस प्रकार से लिखूंगा उसको। ठीक है, 12.5 रुपये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। और जब मैं 12.5 रुपये 125 में से घटाऊंगा, किस प्रकार से घटाऊंगा कि 125 12.5 रुपये। ठीक है, 5 बचा, यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 बचा, और ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 1। और ठीक है, अभी वो कितने की चीज़ बिकेगी, 112 रुपये की। तो कितने रुपए का लाभ कमा रहा होगा। ठीक है, 112.5 रुपये की बिक रही है तो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, 12.5% का लाभ कमाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि एक व्यापारी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। व्यापारी को होता है, ठीक है, व्यापारी को क्या होगा वो चीज़ देखते हैं एक बार। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, सॉरी दिया नहीं है, हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये मान लिया। वो क्या करता है कि कोई व्यापारी उसको 40 रुपये ज़्यादा अंकित करता है, यानी कि 140 रुपये उस चीज़ का मूल्य या सूची मूल्य छापता है उस पर। उसके बाद क्या करता है, 20% की छूट देता है। ठीक है, 20% की छूट देता है। अभी मैंने पीछे क्या बताया कि भाई 1 0 है, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद लगा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इस 14 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा, 2 के साथ। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। भाई अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर देखो। ठीक, वो क्या रहा है, 20%, 2 0 बढ़ेंगे, ऑलरेडी 1 0 इस वाले का काटेगा इसको। ठीक, और 1 0 इसका काटेगा भाई, तो फिर भी तो ये 14 बचेगा और ये 2 कर क्या रहे हैं, 14 दूनी 28। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, 1 0 है पॉइंट 1 के बाद। ठीक, तो 14 दूनी 28 जब जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा, 112। तो भाई 100 रुपये था कॉस्ट प्राइस, लेकिन अभी सेलिंग प्राइस कितना है, 112 रुपये। तो भाई 12 रुपये कमा रहा होगा ना, 12% लाभ कमा रहा है पूरा। ठीक, मैं 12% क्यों लिख रहा हूँ, भाई रुपये आ रहे होंगे ना, ये तो रुपये आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, 12 रुपये कमा रहा है। वो कितने पर कमा रहा है, 100 पर, 100 पर। और 100 पर किसी का भी प्रतिशत निकालें
तो कितना आता है उतना ही, ठीक है। इस वजह से क्या कर रहे हैं हम डायरेक्ट 12 रुपये लिख रहे हैं या 12% लिख रहे हैं, सॉरी। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया। यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो दुकानदार का लाभ कितना रह जाएगा, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने क्या कर लिया, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मान लिया, ठीक। लागत मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये। अभी वो क्या कर रहा है, 30 रुपये ज़्यादा अंकित करता है, सॉरी 30% ज़्यादा अंकित करता है, तो वो 130 रुपये की उस चीज़ को बेच रहा होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस। और डिस्काउंट हमें किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर, ठीक है। 10% दे रखा है, तो सिंपल इसको मैं 10/100 लिखूँगा। क्या कर सकता हूँ, 1 पॉइंट लगा दूँगा, ठीक। तो कितना, यानी कि कह सकते हैं कि 3 रुपये क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो वो चीज़ अब कितने की बिकेगी, यहाँ पर जो डिस्काउंट कितना आया 13 रुपये। किस प्रकार से, 0 दे रखा है, 1 पॉइंट लगाया, कितना बचा 13। या फिर इधर निकाल सकते हैं कि 130 पर 10%, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 13 रुपये। 13 के बाद वो कितने की बिकेगी, 170 रुपये की वो चीज़। तो 100 रुपये से 170 रुपये की अगर वो बिक रही है सेलिंग प्राइस, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा होगा, 17% का, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं, 20% अधिक अंकित करता है, तो 120 रुपये की अब वो चीज़ क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। उस पर जो डिस्काउंट देगा दे रहा है वो कितने का, 15% का, ठीक है। 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 पर 15% का डिस्काउंट जब वो देगा तो क्या लिख सकते हैं, 15/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये 2 बार और 5 से ये 3 बार, ठीक है। 2 से ये क्या हो जाएगा, 6 बार कट जाएगा और 6 तिया 18, ठीक है। तो वो 18 कम में यानी कि कितने में बिकेगी वो चीज़, 102 रुपये की, ठीक। सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या आ जाएगा, 102 रुपये, ठीक। 102 रुपये कितने की बिक रही है वो, 102 की थी, कितने की, 100 की। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपये का। और 2 रुपये 100 पे जब परसेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2%, ठीक है। 100 पे किसी का भी परसेंट निकालो कितना आता है, वही नंबर क्या होता है, परसेंट होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, ठीक। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी, ठीक है, और 4% हानि उठाई। तदनुसार उसकी छूट कितनी थी, ठीक है। क्या करता है वो, कॉस्ट प्राइस कोई मान लेते हैं, ठीक है। लागत मूल्य क्या रहा होगा, 100 रुपये। उसको क्या किया उसने, 20% अधिक अंकित किया, ठीक है। 120 रुपये की बिकी होगी, ठीक। मार्केट प्राइस क्या रहा होगा उसका, 120 रुपये। उस पर क्या करता है कि उस पता नहीं कि छूट कितनी दी है, ठीक है। हमें क्या है, पता नहीं कि छूट कितनी दी है उसने, ठीक है। और हानि कितनी उठाई है उसने, ठीक। हानि उठाई कितनी है उसने, 4% की, ठीक। 4% की हानि उठाई। सौ पर हानि कितनी हो या लाभ कितना हो तो क्या होगा, 100 रुपये पे 4% की हानि, यानी कि वो चीज़ कितने की बिकी होगी, 96 रुपये की। तभी तो उसको क्या हुआ, 4% की हानि हुआ। तो यहाँ पर अगर क्या निकालना हो, डिस्काउंट निकालना है तो किस तरीके से हम निकालेंगे, 120 रुपये पर कितना डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया, जो कि चीज़ कितने की बिक गई, 96 रुपये।
120 गुणा x/100 बराबर 96। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और इस 12 से ये 8 बार, 12 8 96। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 80। ठीक, 80। ठीक है, तो छूट कितने की दिया होगा उसने, ये हमारा कितना आया 80, तो छूट कितने की दिया है 20% की। ठीक, 20% क्यों आया, क्योंकि ये जो 80 आई है, जो हमारी 80 वैल्यू आई है, 120 का 80% होता है 96, इसलिए क्या है छूट दी है कितने की 20% की। उसको हम किस प्रकार से या इसको देख सकते हैं किस तरीके से, आंसर क्या आ गया हमारा 20%। ठीक, तो डिस्काउंट हो जाएगा 20%। ठीक है, या यहाँ पर देख सकते हैं 120 रुपये पर 20% की छूट, यानी कि 80 की बिकी होगी वो चीज़, तो 100, 1 0 से 1 0 और ये 0 से ये 0, 12 8 96। ठीक है, किस प्रकार से ये चीज़ें हुई हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य से 40% अधिक है, ठीक, और उस पर 30% छूट दी गई है, तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ मिस्टेक रह गई है, तो आप समझ सकते हैं कि एक वस्तु का जो निर्धारित मूल्य है वो 40% अधिक अंकित किया गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये मान लिया, क्या कर रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है, तो 140 रुपये अंकित किए होंगे उसने। ठीक है, 100 रुपये के बजाय कितने अंकित किए होंगे 140। उसके बाद क्या कर रहा है 30% की छूट दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है, 140 पर 30% का डिस्काउंट, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 14 तिया 42। ठीक, क्या किया उसने 14 तिया 42, यानी कि अगर मैं घटाऊँ तो 98। सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, वो चीज़ कितने की बिक रही है 30% के डिस्काउंट के बाद 98 रुपये की, तो सीधा सीधा क्या हो रहा है 2% की हानि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि 2% की हानि क्यों हुई, क्योंकि 2 रुपये की हानि हुई, और अगर मैं 2 रुपये की 100% पे कुछ भी निकालूंगा तो प्रतिशत वही चीज़ होगा जो नंबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, वस्तुओं पर उसे होने वाला लाभ प्रतिशत है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद हो क्या रहा है कि वो 45% अधिक अंकित करता है। 100 रुपये पे कितना भी प्रतिशत निकालो क्या होगा, उतनी ही संख्या आती है, तो कितने का बिकेगा 145 रुपये अधिक अंकित कर दिया उसने। ठीक, और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो 20% छूट दिया जाएगा 145 रुपये पर, तो किस प्रकार से कर सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं इसको, 20 पंजे 100, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 ना 45, यानी कि 29 रुपये का डिस्काउंट दिया उसने। 20% डिस्काउंट का मतलब उसने कितने रुपए का 29 रुपये का। अभी वो चीज़ कितने की, 15 में से 9 गया 6 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, और ये 1 ऐसे। ठीक, अब वो चीज़ कितने की बिक रही है, यानी कि ये क्या चीज़ आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस बिक कितने की रही है 116 रुपये की, तो जो होने वाला लाभ है वो कितना है 16%। ठीक है, ठीक, लाभ प्रतिशत कितना आ गया 16, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य उनके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना रहता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, कितना ज़्यादा अंकित करता है भाई 50 ज़्यादा अंकित करता है,
ठीक है, 50 रुपये ज़्यादा अंकित करता है और कितने का बिकेगा फिर, यानी कि 150 रुपये वो क्या करता है उस पर पर्ची पर चिपकाता है। और उसके बाद जो डिस्काउंट है वो कितने का दे रहा है, 40% का। ठीक है, 150 पर जब 40% का डिस्काउंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 15 चौका कितना हो गया 60, यानी कि 60 रुपये डिस्काउंट। तो वो चीज़ कितने की बिक रही है, 90 रुपये की। इस अवस्था में क्या होगा उसको, भाई 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 90 रुपये में बेचने लग गया तो मुझको क्या हो जाएगा, 10% की हानि होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 रुपये की मुझको हानि हो रहा है, तो 10% की मैं 100 पे किसी भी प्रकार की हानि या लाभ निकालूंगा तो मुझको वही चीज़ क्या मिलने लग जाएगी। ठीक है, वही चीज़ क्या होगा, मिलने लग जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। ठीक है, 10% की हानि। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा रखा और उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। तदनुसार उस उत्पाद की बिक्री पर उसे कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य हमने क्या माना, 100 रुपये, कितना अधिक अंकित किया, 20% अधिक अंकित किया, यानी कि वो कितने का रुपये उस पर छापता है, 120 रुपये। उस अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, यानी कि छूट कितने की देता है वो, 20%। 120 रुपये की चीज़ पर जब 20% का हम डिस्काउंट दे देंगे तो वो चीज़ कितने की बिकने लग जाएगी, 12 दूनी 24 का डिस्काउंट दे दिया उसने। ठीक है, 24 रुपये का डिस्काउंट दिया तो अभी वो चीज़ कितने की बिकेगी, 96 की। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 96। तो 100 रुपये की चीज़ अगर 96 रुपये में हम बेचने लग जाएं तो हमको क्या होगा, 4 रुपये की, 4 रुपये की हानि होगी। और प्रतिशत में अगर पूछेगा तो 4% की हानि होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी। उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। लागत मूल्य क्या है, 400 रुपये। ठीक, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपये रेडियो सेट खरीदे का मतलब कॉस्ट प्राइस 400 रुपये। उसको क्या किया उसने, प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी। 30% बढ़ा दी का मतलब 130 रुपये कर दी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया था हमने, सॉरी दे रखा है इसमें 400 रुपये। अगर 30% मूल्य बढ़ा दें तो वो रेडियो कितने के बिकने लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 13 चौका 52। ठीक है, 520 रुपये के अभी क्या हो जाएंगे, वो बिकने लगेंगे। तो बढ़ाना के बाद जो मूल्य आया वो कितना आया, 520 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस। अब क्या, 520 रुपये पर 8% की छूट दिएगा तो कितना, 92%, यानी कि 92 रुपये की 92/100, 8% की छूट के बाद कितना, 92/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 52 92। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, और ये 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46। ठीक है, कितना हो गया, 4 और ये 8 और ये 6 और 1 7 और ये 4। ठीक है, कितना आ गया, 4,784/10 पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना, 478.4 रुपये। ठीक,
यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 400 रुपये। 400 रुपये, 400 रुपये की चीज़ बिक कितने में रही है, 478.4 में। कितना फ़ायदा, 78.4 रुपये का, ठीक। कितने पर, 400 रुपये पर। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको काटा, ये कितना इधर कर लेते हैं, 784/40, ठीक। 4 से इसको 10 बार काट दिया, 784/40, 4 से 10 बार, और इसको 4 का 4 बचा 3, 4 नम 36, 2 बचा, 4 छंग 24, ठीक। नीचे 10 है, पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 19.6। तो लाभ कितना हुआ, 19.6%, ठीक है। प्रॉफिट कितना, 19.6%, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है। तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, ठीक। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक। उस पर क्या करता है, ये 10% का मूल्य बढ़ाकर उस वस्तु पर क्या दिखाता है। तो भाई 110 रुपये की चीज़ पर 10% की हानि, ठीक है। 110 गुणा 10/100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 11 रुपये क्या आ गया इसका, डिस्काउंट के बाद, ठीक। 11 रुपये, तो कितने की चीज़ बिकी होगी, 99 रुपये की। तो कितने प्रतिशत की हानि, 1% की हानि, ठीक। हानि होगी तो माइनस, ठीक है। और एक चीज़ विशेषकर ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में वो हमसे बोलते कि 10% बढ़ाकर या 10% छूट या 10% का लाभ या 10% की हानि, तो हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा, 1% की हानि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 9% छूट का प्रस्ताव किया, किंतु उसने उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित किया, कॉस्ट प्राइस उसने क्या रखा, 100 रुपये रखा, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की होगी, लेकिन उसने क्या किया, 25 रुपये ज़्यादा अंकित कर दिया। तो 125 रुपये की वो चीज़ उसने दिखा दी, ठीक। 100 रुपये की चीज़ बनी थी, लेकिन उसने क्या करा, प्रिंट उस पर क्या छापा, 125 रुपये। उसके बाद वो उसने कहा कि 9% की क्या देता है, डिस्काउंट, यानी कि 125 पर अगर मैं 9% का डिस्काउंट लूँगा, किस प्रकार से, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45/4, ठीक। इसको कैसे कर सकता हूँ कि भाई 4 ही का 4 और 4 ही का 4, बचा कितना 1, तो क्या 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक। 11.25, कितना 11.25। तो कितने की वो चीज़ बिकेगी, 5 में से 1 गया, 4 बचा, सॉरी। इसके लिए क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं एक बार, 125.00 कर देता हूँ और इसको 11.25, ठीक है। 7 5 ये आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, 3 और इधर 1 और इधर 1, ठीक है। 113.75, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, और कितना आंसर आ जाएगा, 113.75 रुपये सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना, 100 रुपये। 100 की चीज़ 113.75 रुपये में अगर मैं बात करूँ तो 13.75 अधिक में बेच रहा है, लेकिन परसेंट का पूछेगा तो 13.75%, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है।
यदि वह अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लिया, कर क्या रहा है 25% का लाभ, 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो वो चीज़ पर कितने रुपए दिखा रहा है, 125 रुपये की उस चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट भी उसके पास, उसके बाद डिस्काउंट भी देता है कितना, 10% का। ठीक है, 10% का डिस्काउंट देगा तो 125, 10/100। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से, 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक, और इसको कितनी बार काट सकता है, 12.5 बार। ठीक, 12.5 बार। ये तो सिंपल कितना आ गया, 12.5। ठीक, इसको अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 112.5। और एक चीज़ और देखते हैं, 125 रुपये पे 10% की छूट देगा तो 90 रुपये की वो चीज़ बिकेगी बटे 100। ठीक, 25 पंजे 125 और ये 25 चौका 100। ठीक, ठीक है, और ये 9 पंजे कितना हो गया, 45, यानी कि 450 बटे 4। 4 का ना 4, या फिर इधर 4 का ना 4 बचा 1, 4 का ना 4, एक बचा, तो ये 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, सीधा यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर निकल आई। इस तरीके से देखा तो ये क्या आया, सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपये की चीज़ 112.5 में बिकेगी तो रेट में अगर पूछेगा तो 12.5 रुपये का लाभ होगा, प्रतिशत में पूछेगा तो 12.5% का लाभ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ होता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है 30% अधिक वसूलने के लिए। ठीक, यानी कि 130 रुपये MRP क्या करा उसने, चिपकाया उस पर। आगे बोला 10% की छूट देता है। ठीक है, प्रतिशत में आंसर निकालना है तो हमें इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसको हमें कहीं पर भी यूज नहीं करना है। ठीक, 10% की डिस्काउंट देता है तो 130 रुपये की चीज़ 10% के डिस्काउंट यानी कि 90 की बिकी होगी, तो 1 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, 13 नामा 117। कितने रुपए की वो चीज़ बिकी होगी, 117 रुपये की। तो कितने प्रतिशत लाभ रहा होगा, 17% लाभ। ठीक है, लाभ पूछा है तो कितना लाभ रहा होगा, 17%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कोई मान लिया हमने 100 रुपये, लेकिन वो क्या करता है 25 रुपये उस पर अधिक छापता है, यानी कि 125 रुपये क्या करता है उसका MRP सेट करता है। उसके बाद क्या कर रहा है वो 10% की छूट देता है, यानी कि 125 रुपये की चीज़ 10% की छूट के बाद वो कितने की बिकेगी, 10/100। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये 10 बचा, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, यानी कि 12.5। डिस्काउंट कितने का दिया, 12 रुपये 5 पैसे, यानी 50 पैसे का। तो अभी वो कितने की चीज़ बिकेगी, 112.5 रुपये की। 100 रुपये से कोई चीज़ 112.5 रुपये की बिक रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। रुपये में कितने का लाभ हो रहा होगा उसको, 12.5 रुपये का, लेकिन प्रतिशत में पूछेगा तो 12.5% लाभ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। चलिए इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। और अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और कल मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ।